तो भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि घर की बात है और घर में लड़ाई ना होए, शांति बनी रहे, सब में सुमति रहे। तो भगवान सौम्य संधि का लेकर के और दुर्योधन के पास गए कि भैया दुर्योधन, संधि कराने के लिए कि घर में शांति बनी रहे, आपके घर की बात है, आप ऐसा करो, सर्वस्व आपका हो गया है और सब आपका है, मात्र कुछ ना दे पाओ तो इतनी कर दो अकेली कि मात्र 5 ही पांडवों को 5 गांव जो है दीजिए। 5 गांव मांगे भगवान ने। तो अब दुर्योधन क्या समझ रहा है कि ये कन्हैया जो है इनकी पार्टी का है, नहीं ऐसी लग रही, भला भगवान है, उन्हें पहचान नहीं पाए। बोले सुनो कृष्ण, आप भले आयो, तुम करे को 5 गांव, परंतु पांडवों के लिए ये सूज की नोक के बराबर जगह नहीं मिलेगी। तो भगवान ने कहा बताओ, जब भगवान के समझाने से नहीं समझ रहे हो, दुर्योधन रूपी जो अहंकार है ना वो नहीं समझ रहा हो, तुम व्यक्ति चाहे जितनी कथा से समझाओ, चाहे सो समझाओ, जब भगवान समझा रहे हैं तो नहीं समझ में आई। उसने मना कर दे। भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया अब ये क्षत्रिय, अब समझ लेना खून की नदी बह जाएंगी। बोले आप जो अच्छा लगे सो करना, परंतु इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। महाभारत का समय आ रहा है और युद्ध तैयार होने लगा। तो भगवान कृष्ण सैन कर रहे थे, उनसे सहायता मांगने के लिए पहले नंबर अर्जुन गए, जाकर के चरणों में विराजमान भये और दुर्योधन भी पहुंचे। दुर्योधन बैठे बहुत देर से कि भगवान कब जागेंगे। भगवान जागे तो जैसे ही अर्जुन का आगमन हुआ तो भगवान की नजर पड़ी जो है कौन पे, अर्जुन पे। बोले अर्जुन कब के आए? दुर्योधन बोलो बस जय तो बेईमानी साफ दिख रही, मैं पहले आऊं और आप कह रहे कोई आप कब के आए हो। भगवान बोले बताओ, आप सिरखा खड़े हो और ये चरणों में हैं, बोले क्या सहायता मांग रहे हो? कि भगवान ने कहा कि एक तरफ तो मैं अकेला रहूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, और एक तरफ मेरी सेना है, आप क्या मांगना है हमसे सहायता? दुर्योधन ने कही कि जब अस्त्र उठा नहीं रहे फिर ही खड़े रहेंगे, जिन्हें 2 टाइम भोजन और कराओ बस, और का करने जी जब सहायता के रूप में। बोले आप नहीं, हमारे लिए पूरी सेना दी जाए। भगवान ने सेना दी। अर्जुन से कहा कि अब कुछ नहीं है। अर्जुन बोले कि प्रभु आप ही चाहिए रहे हो। तो अर्जुन के लिए भगवान सोम, अब महाभारत का जब युद्ध बन रहा है तो सूर्य महाराज कहते हैं कि हे सोनक जी, अब जैसे ही एक दिन की बात है, घनघोर युद्ध चल रहा है और युद्ध के टाइम पर अब विचार हुआ तो एक दिन गांधारी ने अपने पुत्र से कहा कि दुर्योधन तू ऐसा कर, मैं तेरे शरीर को वज्र का बना दूंगी, संसार में कोई सा भी अस्त्र शस्त्र तुझे नहीं मार सकता, तू एक बार मेरे पास निर्वस्त्र होके आ जा। मेरे पास वो त्याग की शक्ति है, जब से मेरा विवाह हुआ है तब से मैंने आंखों में पट्टी बांध रखी है। तो दुर्योधन जा ही रहे थे तो भगवान समझ गए कि ये दुष्ट अगर कम वज्र को होगा तो जाए मारेंगे कैसे। तो मार्ग में भगवान भी आए। जब पूज्यपाद तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाखो प्रभु दारुण दुख देहि और ताकी मति पहले प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले ही विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो मार्ग में भगवान भी आ गए और भगवान आए निर्वस्त्र है, कोई शरीर पर वस्त्र नहीं है। भगवान नीचे को सिर करके बोले दुर्योधन लाज शर्म कहां गई, जो क्या कर रहे हो, वस्त्र तो धारण करो, कम से कम जा कहां रहे हो। दुर्योधन भी लज्जित हो गए और भगवान से कहा कि प्रभु
मेरी मैया ने मोह निर्वस्त्र आदेश किया है कि आपको ऐसा ही आना है। भगवान बोले कि अब जब छोटे थे तो माता के पास जाते, आप तो जवान हो गए, ऐसा करो ये केले के पत्ते हैं, आप ले जाओ और अपनी जंगों से लगाओ, अकेली जंगा ढक जाए। दुर्योधन ने कही कन्हैया के सही रहे, ले केला के पत्ता। भगवान कह रहे बेटा बस अब चलो जा। जाके गए और खड़े भये तो गांधारी ने पट्टी खोली तो पूरा शरीर जो है दुर्योधन का वज्र का हो गया, कोई सा भी अस्त्र शस्त्र बिल्कुल टन उड़ जाए, वो बोलने नहीं है। तो अब जंगा दोनों कच्ची रह गई। इस बात में तत्काल गांधारी ये समझ गई कि होए ना होए वो कृष्ण कन्हैया की चाल है, मेरे पुत्र को मारने के लिए इसने षड्यंत्र रचा है।